दोस्तों, आज मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ कि आइए राजनाथ सिंह साहब अपने मंत्रालय से बाहर निकलिए और धमकी दीजिए। 6 कैमरे के ऊपर नहीं, ये जो 6 कैमरा है उसके ऊपर नहीं, उसको साथ लेके आइए और बताइए कि इन सभी कन्हैया के ऊपर, इन सभी रोहित के ऊपर कितनी सख्त कार्रवाई आप करेंगे। और बुलाना चाहेंगे मीडिया को कि बताइए हमें देश प्रेम क्या है। आप सर्टिफिकेट बांट रहे थे, आप बोल रहे थे कन्हैया देशद्रोही है। आप बताइए कि किसे किसे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर नहीं तो आइए हमसे सीख के जाइए देश प्रेम क्या है। हम सिखाएंगे देश प्रेम क्या है। दोस्तों, पर आज देश के अंदर नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाने वाले, आज देश के अंदर मनु के मंदिर बनाने वाले लोग ठेका लेकर बैठे हैं कि देश प्रेम क्या है। पर हाँ, जब वो बोलते हैं उनकी कथनी बताती है कि उनका देश प्रेम क्या है। हमारे लिए हमारा देश हर वो मजदूर है, हर वो किसान है, हर वो महिला है, हर वो छात्र है, नौजवान है, दलित है, जो इस देश के अंदर रहता है। हमारे लिए वो देश है और हम उस देश के हर नागरिक के लिए लड़ते हैं। हमारा वो देश प्रेम है। पर इनके लिए देश प्रेम क्या है, इनके लिए देश क्या है, इनका नेशन क्या है। इनका नेशन है कुछ लोगों का राष्ट्र। अभी तो खुद ही अपने अंदर फंसे हुए हैं कि देश प्रेम क्या है। जब चर्चा छिड़ेगी बहुत सारे लोग छोड़कर जाएंगे कि देश प्रेम क्या है। जेएनयू के अंदर मौका मिला, 1 हफ्ते के अंदर बता दिया कि जब चर्चा आएगी तो जो लोग धोखे में आपके साथ खड़े हैं वो भी धीरे धीरे किनारा करेंगे। कल रात को 3 लोगों ने किनारा किया है, कल रात को 3 लोग छोड़कर गए हैं। हम स्वागत करते हैं उनका। सही कदम है, सही कदम है। देश के अंदर हम साल के साथ जो भी लड़ाई जाएगा हम उनका स्वागत करेंगे। और हमें देश प्रेम सिखा रहे हैं। देश के पत्थर कंकर बेच दिए, देश की नदियां बेच दी, देश के जंगल बेच दिए, देश के मजदूर के खून पसीने की कमाई बेच दी। हमें पढ़ा रहे हैं जेएनयू के अंदर सब्सिडी से पढ़ रहे हैं। अरे ये जो बैंक करप्ट हो रहे हैं, बैंक को बेल आउट दिया जा रहा है, देश की जनता देख रही है कि ये जो जीडीपी के अंदर डेफिसिट हो रहा है असल में उसका कारण क्या है। इसलिए दोस्तों, देश प्रेम परिभाषित करने का तरीका क्या है इनका। आइए अपनी निक्कर को छुपाइए, कभी काले कोट के अंदर, कभी घेरुए के अंदर, कभी भगवा के अंदर। संग दंड साथ लेकर आएंगे, दलित के ऊपर हमला करेंगे, महिला के ऊपर हमला करेंगे, आदिवासी के ऊपर हमला करेंगे, अध्यापकों के ऊपर हमला करेंगे, छात्रों के ऊपर हमला करेंगे। मीडिया से थोड़ी सी दोस्ती रखती थी उनको भी नहीं छोड़ा। पर जब बस्सी साहब की पुलिस आएगी तो उसी संग दंड के ऊपर तिरंगा लगा देंगे और बोलेंगे हम तो देश प्रेमी है। और मेरा मानना है तिरंगे की इससे बड़ी तौहीन कोई हो नहीं सकती कि उसका यूज करेंगे आप अपने हित के लिए। पर मुझे खुशी है आज कि दिल्ली के छात्रों ने, पूरे भारत के छात्रों ने उस रटी रटाई थ्योरी को फेल कर दिया जो ये र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, ये जो आरएसएस र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी लाई थी कि आप एक बड़े झूठ को 100 बार बोलेंगे वो सच हो जाएगा। आप लोगों ने बता दिया वो सच होने वाला नहीं है। देश के छात्र तय करेंगे क्या होगा। हाँ, मुझे पता है आज जब ये नारे सड़कों पे लग रहे थे बहुत सारे खाकी निकर वाले अपनी निकर छुपा रहे थे, उनको डर लग रहा था,
उनको डर लग रहा था कि अगर हमें पहचान लिया तो हजारों की संख्या में छात्र अगर मेरी तरफ आ गए तो उनका क्या होगा। अरे डरिए मत, और मत डरिए। मैं इस मंच से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उस सोच के लोग हैं, आपको भी मौका देंगे। अपने विचार को लाइए, अपने विचार को रखिए, क्योंकि हमें पता है ये विचारों की लड़ाई है और हमारा विचार सर्वश्रेष्ठ है। हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। दोस्तों, आज पूरे देश के अंदर पता है कि कन्हैया जी से बड़ा राष्ट्र प्रेमी कोई हो नहीं सकता है। और देखिए, मैं मानता हूं देशद्रोह क्या है, राष्ट्र विरोध क्या है। एक देश प्रेमी को जेल के अंदर डालने से बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है, उससे बड़ा राष्ट्र विरोध क्या हो सकता है। मेरा मानना है मजबूरी हो गई है, हमें बेल नहीं चाहिए, हमें बेल नहीं चाहिए। हमारा साथी निर्दोष है, हमारा साथी पाक साफ है, वो बाहर आएगा, वो आएगा। पर एक देश प्रेमी को जेल के अंदर डालने के लिए इन लोगों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। पर ये माफी नहीं मांगेंगे। क्यों? ये वही लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह जैसे इंसान को भी आतंकवादी घोषित किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने राजस्थान के अंदर उनकी मूर्तियां तोड़ी थी। इसलिए इनसे आशा नहीं है। पर हम इस मंच से इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि बलिदान दिए हैं, बहुत देंगे, जेलों के अंदर जाएंगे, जिंदगी तक की कुर्बानी देंगे, क्योंकि हम उस रास्ते पे चले हैं जो रास्ता भगत सिंह ने दिखाया था। उन्हीं की बातों के साथ खत्म करूंगा कि खारो खस्तो उठे रास्ता तो चले, खारो खस्तो उठे रास्ता तो चले। मैं अगर मर भी गया, मैं अगर रुक भी गया तो काफिला तो चले। लो बेटे खोदो जमीन की तरह, मैं कहाँ दफन हूँ, भारत कहाँ दफन है, कुछ पता तो चले। इसे शहादत कहो या सियासत कि हुन्र मरने का हम दिखा तो चले, हुन्र मरने का हम दिखा तो चले। इनकलाब जिंदाबाद।